हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कल जो पढ़ाया था आपको सब्जेक्ट को कैसे चुने। जब कभी आप ट्रांसलेशन बनाइए इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके तो उसमें पहले आपको कर्ता चुनना पड़ता है। बिना सब्जेक्ट का हम वाक्य बना ही नहीं सकते हैं। तो कल पढ़ाए थे पार्ट 1, आज पार्ट 2 लिए हैं। 3 दिन चलेगा सब्जेक्ट वाले। ये सब्जेक्ट को पहचाने क्या है, हाउ टू चूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे चुने। इसका रूप है कई तरह का। कोई सिंगल सब्जेक्ट होता है, कोई 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स का होता है, कोई 4 5 6 वर्ड्स का भी होता है। तो उसको चुनने के लिए आज दूसरा भाग में पढ़ाने जा रहा हूँ। एक दिन और क्लास होगा, 3 दिन होगा सब्जेक्ट को कैसे जाने, कैसे पहचाने। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम हमको क्या करना पड़ता है, कर्ता को पहचानना पड़ता है। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है, रूल 4 ठो पढ़ा दिया था मैंने, 4 रूल्स मैंने पढ़ा दिया, आज 5वां है। जब 2 संज्ञा, देखिए जब 2 संज्ञा, विभक्ति का अंग्रेजी होता है प्रीपोजिशन। हिंदी व्याकरण में विभक्ति हो गया कर्ता ने कर्म को करण से, और उसका प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन बहुत है, जैसे हो गया का, ऑफ, बाय, ऑन, इन, बहुत सारा है। तो प्रीपोजिशन का के जुड़ा हुआ हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर क्या होता है, प्रीपोजिशन जो है ऑफ, इसका का अंग्रेजी क्या होता है, का के की का अंग्रेजी क्या होता है, ऑफ। तो उसके पहले जो नाउन आता है उसके अनुसार क्रिया होता है। तो पहले अब यहाँ वाक्य एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल पर रमेश एक संज्ञा है, गाय एक संज्ञा है, बीच में आ गया का के की, विभक्ति है, रमेश की संबंधवाचक है, या अंग्रेजी में तो होता है प्रीपोजिशन जिसका ऑफ होता है, का हो, के हो, की ऑफ होता है। तो इसमें देखिए, इसमें उलट जाता है। रमेश की गायें तो काली है, कौन काली है, तो गाय ने काली है, तो उसको पहले लिखेंगे। तो लिखिए द कॉज ऑफ रमेश, उलट जाता है, कॉज ऑफ रमेश। अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो बना लिया हम, कौन काली है, तो गाय काली है, इसलिए ये पहले आएगा। अंग्रेजी में पहले आता है, जो ऑफ के पहले जो ये है, गाय ने काली है, इसके अनुसार न क्रिया चलेगा, है ना। तो पहले आने वाले नाउन के अनुसार क्रिया सिंगुलर या पुल्लर होता है। तो पहले क्या आया, कॉज, तो कॉज ऑफ रमेश। अब यहाँ जो है हमको देना है इज आर में से क्या दीजिएगा, कॉ के अनुसार आर, उसके बाद काली है का ब्लैक। अब एक बात मार्क कीजिए, यहाँ रमेश सिंगुलर नाउन है, यहाँ इज लड़का गलती से देता है ग्रामर में। ये तो ट्रांसन है, ये तो ट्रांसन बता रहे हैं अभी। ग्रामर में झट से दे देगा इज, क्या है, तो रमेश बगल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम क्या है, जब 2 नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ हो ऑफ से, तो ऑफ प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है इसके अनुसार क्रिया होगा। तो कॉज है तो आर होगा ना। दूसरा देखिए, छात्रों के विद्यालय अच्छा है, कौन चीज अच्छा है, तो विद्यालय ना अच्छा है, तो मेन सब्जेक्ट ये हो गया, इसलिए इसको इधर उलट देंगे, इसको इधर उलट दीजिए, तो क्या होगा, द स्कूल ऑफ, किसका, ये ऑफ हो जाएगा, इसका का के की का, ऑफ स्टूडेंट्स, स्कूल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों ने है, तो छात्रों का क्या हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, उलट गया, है ना। जो मेन काम करे उसी को हम लेंगे। कौन अच्छा है, तो विद्यालय अच्छा है। तो अंग्रेजी में मेन सब्जेक्ट जो होता है उसको पहले रखा था, विद्यालय अच्छा है। किसका है तो बाद की बात है, स्टूडेंट्स का है, तो इसमें जुट गया क्या, ऑफ, तो रमेश, स्कूल ऑफ रमेश। आप यहाँ देखिए, लड़का यदि ग्रामर में क्या होता है, देखता है स्टूडेंट्स, क्या दे देगा, आर दे देगा, लेकिन नहीं, इसके अनुसार चलेगा। क्या कहता है, प्रीपोजिशन के पहले आने वाले संज्ञा के अनुसार वर्ब सिंगुलर या पुल्लर होता है। तो इसका प्रीपोजिशन ये है ना, ऑफ, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसमें पुल्लर था तो आर लगा, इसमें स्कूल सिंगुलर है तो इज लगेगा ना, इज गुड, यही है। समझ गए इसको, कैसे हम पहचाने सब्जेक्ट को और कैसे क्रिया लगाएं, यही तो मेन चीज़ है। दूसरा चलते हैं आप,
रूल कौन है 5 हो गया ना, रूल 6 चलिए रूल 6। अब इसमें देखिए जब किसी वाक्य में, ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में 3 या 3 से अधिक विभक्ति, 3 या 3 से अधिक विभक्ति, विभक्ति माने प्रीपोजिशन, विभक्ति का प्रयोग हो, है ना, 3 या 3 से अधिक विभक्ति का प्रयोग हो, जो जैसे प्रयोग जैसे हो गया आपको प्रयोग हो तो जैसे क्या होगा, का, के, की का क्या होता है ऑफ, है ना, मे का क्या होता है, मे का ऑन या एट, ठीक है। और से का क्या होता है, ये का के की हो गया, मे हो गया अधिकरण, से अपदम या करण, से का होता है बाय, विद या फ्रॉम, हो, फ्रॉम से संज्ञा जुड़ा हुआ हो, संज्ञा जुड़ा हुआ हो तो अनुवाद करने पर, ध्यान दीजिए, अनुवाद करने पर प्रीपोजिशन के पहले, प्रीपोजिशन के पहले अनुवाद करना, सब प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन हो उसके अनुसार क्या होगा, सबसे पहले प्रीपोजिशन, सबसे पहले प्रीपोजिशन, सबसे छूट गया, सबसे पहले प्रीपोजिशन जो नाउन के अनुसार क्या होगा, क्रिया सिंगुलर या प्लूरल होगा, सिंगुलर या प्लूरल होगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल में हो जाएगा सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। अब इसको बनाइए, कहता है सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है, तो कौन सी बढ़ रही है, कीमत किसकी, तो ये हो गया मेन चीज, ये इसको उल्टाइए, ये दोनों मेन हो गया, कौन सी बढ़ रहा है, तो किताबों की कीमत ना बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ बुक्स इन, उसका बाद क्या है, सभी देश, ऑल कंट्रीज, इन ऑल कंट्रीज। आप यहां देखिए, ध्यान दीजिए, आपका जो 2 प्रीपोजिशन आ गया इसमें, ऑफ या इन, तो पहला प्रीपोजिशन क्या है, सबसे पहले प्रीपोजिशन ये ना हुआ ऑफ, इसके पहले जो नाउन है ये प्राइस, ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट, नो की ये प्राइस ऑफ बुक्स है,
इन ऑल कंट्री, नो की इसके अनुसार होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके अनुसार सिंगुलर है प्राइस, तो यहाँ होगा इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है ना, इज इंक्रीजिंग मैंने बढ़ रहा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रीपोजिशन आ गया, ऑफ और इन। अब दोनों है तो पहला प्रीपोजिशन के पहले जो है इस क्या है नाउन, इसके अनुसार यहाँ इज लगा, नो की कंट्री के अनुसार, कंट्रीज में तो आर लग सकता था ना, यहाँ इसके अनुसार नहीं लगा बल्कि इसके अनुसार लगा, प्राइस के अनुसार। दूसरा वाक्य और देखते हैं, दूसरा वाक्य लीजिए, इस जंगल के सभी वृक्षों की पत्तियां हरी हैं। अब यहां देखिए क्या हरी है, कौन चीज मेन चीज इसमें है, ये वृक्षों की पत्ती, तो ये उलट जाएगा, पत्ती इधर चला है, वृक्ष उधर, अब फिर इधर जंगल इधर जाएगा, फिर जंगल के दो प्रीपोजिशन है, ऑफ के दोनों में ऑफ ही लगेगा, तो यहां बनाइए वृक्षों की पत्तियां, क्या होगा, द लीव्स ऑफ, सभी वृक्ष है, लीव्स ऑफ सभी वृक्ष है ना, द लीव्स ऑफ ऑल, इस जंगल, लीव्स ऑफ ऑल द ट्रीज, ऑल द ट्रीज, ये क्या हो गया, सभी वृक्षों की पत्तियां, ऑफ फिर लगेगा, ऑफ इस जंगल, ऑफ दिस फॉरेस्ट। अब यहां ध्यान दीजिए, फॉरेस्ट आ गया, तो लीव्स यहां है, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले जो नाउन है क्या कहता है, पहला प्रीपोजिशन, सबसे पहले के जो नाउन हो उसके अनुसार क्रिया सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहाँ जो देखिए फॉरेस्ट के अनुसार नहीं होगा, जैसे यहाँ हुआ था ना कंट्रीज के अनुसार नहीं हुआ था, इज यहाँ हुआ था इसके अनुसार, प्राइस के अनुसार, उसी तरह यहाँ लीव्स के अनुसार प्लूरल है, आर हो जाएगा, आर ग्रीन। ये है, आपको इस तरह से सब्जेक्ट को पहचानिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, खाली आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या अगला है रूल 7। इसमें देखिए, इसमें तो विभक्ति था, कुछ ऐसा है जिसमें विभक्ति नहीं रहता, बिना विभक्ति का भी कुछ सब्जेक्ट होता है, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए कुछ वाक्यों में विभक्ति का चिन्ह, विभक्ति का चिन्ह होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए, तो उसका चिन्ह नहीं रहेगा, विभक्ति का चिन्ह नहीं रहता है, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम, का प्रयोग होता है, जिससे क्रिया प्लस कौन का बोध होता है, क्रिया प्लस कौन का उत्तर हमें मिलता है। अब कैसे मिलता है सो देखिए, एग्जाम्पल पर समझिए, जैसे रहेगा लड़के
दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मलर के मैदान में दौड़ रहे हैं। अब यहां देखिए, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन इसका उत्तर हमें दिखाई दे रहा। क्रिया प्लस कौन काम कर रहा है? दौड़ना। तो कौन दौड़ रहा भाई? क्रिया प्लस कौन दिखता है, तो इसमें बताइए तो कौन दौड़ रहा है? लड़की दौड़ रहा है, नहीं दिख रहा है? कौन दौड़ रहा है? यहां समझिए, कौन दौड़ रहा है? कौन दौड़ रहा है? क्या आंसर होगा? लड़के। ये न हो गया सब्जेक्ट, बॉय होगा। तो कौन दौड़ रहा है? जब बनाइए तो लड़के हो गया आंसर। क्या आएगा? लड़का। उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? पहले उत्तर लिखिए। उत्तर आएगा लड़के, समझे? तो लड़के क्या बनाइए? यही हो गया सब्जेक्ट। बॉयज आर होगा ना, लड़के आ गया तो बॉयज ना सब्जेक्ट होगा। बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, या प्लेग्राउंड जो दीजिए, इन द फील्ड। बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसमें आ गया। इसमें हमें दिखता है कि, हालांकि इसमें क्या बताए, विभक्ति नियम पढ़िए, कुछ वाक्यों में विभक्ति का चिन्ह नहीं रहता, लेकिन संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग होता है, जिससे क्रिया प्लस कौन का उत्तर हमें मिलता है। क्या मिलता है हमें? उत्तर दिखाई। जैसे देखिए, लड़कियां गीत गा रही है, गीत गा रही है। अब यहां प्रश्न है कि कौन गा रही है? कौन गा रही है? विभक्ति नहीं है, लेकिन हमें उत्तर दिखाई दे रहा। कौन गा रही है? क्या उत्तर मिलेगा हमें? उत्तर क्या मिलेगा? लड़कियां। उत्तर क्या मिला? लड़कियां। तो लड़कियां इसका सब्जेक्ट हो गया। लड़कियां गीत गा रही है, तो इसको पूछेगा ना लोग, कौन गा रहा है भाई? कौन गा रही है? तो आंसर क्या मिलेगा हमें? क्या दिख रहा है आंसर आगे में हमें? लड़कियां। तो लड़कियां ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। लड़कियां गीत गा रही है, इसको घेर दीजिए, जिसका आंसर हमें दिख रहा है। ठीक है, कौन का। ये हो गया आपका बिना विभक्ति वाला। अब हम फिर चलते हैं अगला 8वां नियम, रूल 8, रूल 8 में चलिए। रूल 8 में है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक लिखिए, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक, ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक शब्द समूह, प्रश्नवाचक शब्द समूह के साथ यह क्या है? कर्ता रहेगा। यह कर्ता का प्रयोग, यह कर्ता का प्रयोग होता है तो अनुवाद करने पर, ठीक है, अनुवाद करने पर यह का अंग्रेजी क्या होता है? दिस। यह मतलब क्या हो गया? दिस का प्रयोग नहीं किया जाता। दिस का प्रयोग नहीं
किया जाता है। अब देखिए क्या कहता है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द समूह, जैसे होता है ना, क्या करें, बहुत बड़ी समस्या है, क्या खाएं, है ना, कहाँ जाएं, ये प्रश्नवाचक शब्द समूह है जिसमें यह का प्रयोग होता है, लेकिन यह का अंग्रेजी नहीं होता। देखिए जैसे कुछ ले लीजिए वर्ड्स, प्रॉब्लम, क्या करूं, क्या करें या करूं, क्या करें, इसका क्या हो जाएगा, व्हाट टू डू। फिर रहेगा क्या नहीं करें, क्या, ये सब वर्ड प्रॉब्लम है, क्या नहीं करें, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट नॉट टू डू। इस तरह से फिर कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, where to go, है ये सब क्या हो गया, शब्द समूह हो गया, प्रश्नवाचक शब्द समूह। और है तो इस तरह का जब रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, इसमें यह जो अंग्रेजी, यह जो है इसका अंग्रेजी दिस नहीं होता है। जैसे देखिए क्या करें, यह लिखिए तो वाक्य एग्जाम्पल में, क्या करें, यह एक समस्या है। आप ये देखिए, क्या करें, यह एक समस्या है। तो यह जो बताया आपको, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द समूह के साथ यह कर्ता का प्रयोग होता है, तो अनुवाद करने पर यह का प्रयोग नहीं किया जाता, दिस का प्रयोग नहीं होता है। तो यह का इसको नहीं करेंगे, तो पहले लिखिए क्या करें, क्या होता है, व्हाट टू डू होता है ना, व्हाट टू डू, क्या करें, यह का अंग्रेजी दिस नहीं होगा, होना चाहिए व्हाट टू डू, दिस इज ए प्रॉब्लम, दिस इसका अंग्रेजी नहीं होगा, ये अंडरस्टूड है। क्या करें, और उसके बाद चाहे इस क्रिया लगा दीजिए, इज अ प्रॉब्लम, क्या करें, यह दिस हट गया, दिस जो अंडरस्टूड है यहाँ, दिस यहाँ छिपा हुआ है, इसका प्रयोग करने नहीं है, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। दूसरा वाक्य लिखिए, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, यह अनिश्चित है, अनिश्चित है, क्या नहीं करें यह अनिश्चित है। अब यहाँ देखिए क्या नहीं करें क्या होता है, व्हाट नॉट टू डू बनाइए, यह का खाली अंग्रेजी नहीं देना है, यह इसका जो है ना, इसका अंग्रेजी होगा ही नहीं, इसका कहता है यह छिपा हुआ। तो क्या नहीं करें, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इज दिस तो नहीं होगा, इज और निश्चित का होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन निश्चित है। कहाँ जाए पता नहीं, कहाँ जाए लिखिए, कहाँ जाए, कहाँ जाए यह पता नहीं है। अब कहाँ जाए यह पता नहीं है, तो पहले तो दीजिए, पहले कहाँ जाए क्या होगा, वेयर टू गो, ये बनाइए पहले, वेयर टू गो, यह का तो अंग्रेजी नहीं ना होगा, दिस नहीं होगा, तो क्या होगा, इज नॉट नोन, KNOWN। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ब आ गया नोन,
वर्ब आ जाए आने से तो V3 लग जाता है, इज लगने के बाद पेसिव वॉइस की तरह। इसमें नहीं था प्रॉब्लम, वर्ड था तो वहाँ कोई बात नहीं है। तो नॉन यहाँ V3 है, क्यों? इसलिए कि यहाँ इज है, वर्ब है, इसलिए पता नहीं। कहाँ जाएं यह पता नहीं, खाली यह का अंग्रेजी छोड़ दीजिए, बाकी बना दीजिए। यह हो गया आपको प्रश्नवाचक शब्द समूह, कि मैं यह रहता है तो यह का प्रयोग नहीं होता। इस तरह से एक क्लास मेरा और होगा, ठीक है। हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब ना फिर अगला आपको वीडियो दिखाई देगा आपके अथी पर, मोबाइल पर। तो इस तरह से आप 4 ठो बता दिए, 5 रूल 5 6 7 8 है, नहीं ये 8 है, 8 गो नियम हो गया। 3-4 गो और है, एक क्लास और होगा किस पर? इस पर हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कैसा कर्ता कैसे चुने। फॉर्म्स ऑफ द क्रिया के कई रूप होता है कर्ता का, तो उसको चुनना पड़ता है। 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, उसका कैसे विभक्ति पर रहता है, बिना विभक्ति का रहता है। इस तरह से आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर हम कल मिलेंगे इसी पर। इसी पर एक क्लास और होगा, 3 कैसेट होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट कर लीजिए।